हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स विद एमडी आलम सर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट्स और डायमेंशन। पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि बायो-सेवार्ट का लॉ लिखिए। यानी बायो-सेवार्ट जो है उसका सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि उसका नियम लिखिए और कह रहा है कि इसकी सहायता से अनंत लंबी सीधी धारा वहन करने वाले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। इस चैप्टर में एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। कह रहा है कि इसका कथन यानी स्टेटमेंट लिखिए और इसको गणितीय रूप में यानी इसका मैथमेटिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे कि एम्पियर्स लॉ की सहायता से लंबे सीधे चालक सोलेनोइड के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है धारा वहन करने वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले आपको फोर्स का एक्सप्रेशन यानी व्यंजक फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो टॉपिक है आपका एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करेक्ट प्रिंसिपल बताइए, इसका कंस्ट्रक्शन बताइए और इसका वर्किंग बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखिए और इसका उपयोग बताइए। अब चलिए आप देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे जो 8 नंबर है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसकी एसआई यूनिट लिखिए। इसके बाद का क्वेश्चन है राइट हैंड थंब रूल क्या है, आपसे थंब रूल पूछ रहा है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इसके 3 गुण लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोलेनोइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बायो-सेवार्ट लॉ का सूत्र लिखिए। बायो-सेवार्ट जो लॉ है उसका फार्मूला क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे पूछा जा रहा है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो है कह रहा है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कह रहा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किससे संबंधित है, यानी ये किससे रिलेशन रखता है। करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यू से पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लंबे सीधे धारा वहन करने वाले चालक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन है। उसके बाद का क्वेश्चन है कह रहा है सर्कुलर लूप के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड की गणना करें। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए आपसे सर्कुलर लूप पे दे सकता है क्वेश्चन। उसके बाद का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पर आधारित न्यूमेरिकल आ सकता है, ये चांसेस है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है कह रहे हैं यहाँ पे कि टॉर्क ऑन करंट लूप पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर में इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायमेंशन और यूनिट। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो टेस्ला होता है और इसका जो डायमेंशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है उसका वैल्यू होता है m(T⁻², A⁻1). मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकलता कैसे है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है F/QB होता है। Q आपका चार्ज है और V आपका वेलोसिटी है और F आपका फोर्स है। अब ये डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का डायमेंशन हमको पता है कि m(L)T⁻² होता है, चार्ज का डायमेंशन हमको पता है AT होता है और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है L(T⁻1) होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा डायमेंशन जो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का m(T⁻2, A⁻1) मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद है हमारा जो टॉपिक फार्मूला में बायो-सेवार्ट लॉ है। बायो-सेवार्ट लॉ में जो फार्मूला मिलता है उसका वैल्यू होता है dB = μ0/4π IDL sin थीटा बटा में r²। ये जो फार्मूला है ये बायो-सेवार्ट लॉ का फार्मूला है। इस फार्मूला को वेक्टर फॉर्म में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है उसका वैल्यू होता है B = μ0I/2πr। ये फार्मूला आप याद रखिए। अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट टिक मार दीजिए, नहीं पूछ रहा है अगर न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो आपसे आसानी से बन जाएगा, जहां R आपका रेडियस है, I आपका इलेक्ट्रिक करंट है। इसके बाद हम देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके पहले जो चैप्टर हम पढ़े उसमें देखे थे गॉस लॉ, ठीक है ना। क्लोज इंटीग्रल B.dl, उसमें देखे थे क्लोज इंटीग्रल E.da Q/ε0, ये गॉस है। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल B.dl = μ0I होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। किसी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, तो उसका वैल्यू होता है B = μ0NI।
ये डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। चलिए आप देखेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है ना। अब इसमें जो फोर्स है उसका ऐसा यूनिट जो होगा न्यूटन होगा। इसका डायमेंशन आपको पता ही है कि ml t इनवर्स 2 होगा। इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे है आपका फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। ठीक है ना। उसका फॉर्मूला होता है M इक्वल टू आई ए। ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है P इक्वल टू Q इंटू 12 होता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू आई ए होता है यहाँ पे। अब इसका ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशन जो होगा AL स्क्वायर होता है। इसके आगे चलेंगे तो इसके आगे करेंगे टॉर्क ऑन ए सर्कुलर लूप। इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़े थे टाउ बराबर पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो टाउ इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। जैसे इसको लिखे थे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसके आगे चलेंगे इस चैप्टर में तो हम देखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू एम भी बट्टा क्यू बी। एम बी बट्टा क्यू बी। एम आपका जो है मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट है, भी वेलोसिटी है, क्यू आपका चार्ज पार्टिकल है और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाद हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। साइक्लोट्रॉन जो होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है F इक्वल टू क्यू बी बट्टा 2 पाई एम। वन शॉट में आप देखेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट यूनिट और डायमेंशन। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है m t इनवर्स 2 a इनवर्स 1 होता है और इसका जो एस यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। इसके बाद होता है फोर्स का जो डायमेंशन होता है ml t इनवर्स 2 होता है और इसका जो एस यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका जो एस यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और इसका जो डायमेंशन होता है AL स्क्वायर होता है। इसके बाद होता है टॉर्क का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है और इसका जो डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t इनवर्स 2 होता है। इसके बाद होता है म्यू नॉट जो होता है परमेबिलिटी, इसको बोलेंगे हम, जैसे साइलेंट नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी और इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर और इसका जो डायमेंशन होता है ml t इनवर्स 2 a इनवर्स 2 होता है। तो आप बने रहिए फाउंडेशन फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।